Welcome to all the students. Today we will going to learn chapter number first from RBSC English book. The lesson name is Trump of Surgery. तो इस लेसन में हम आज पढ़ेंगे जो इस साल क्या है कि RBSC का जो सिलेबस है ना 10th का वो चेंज हो चुका है ना, तो आपको इसको भी रिमेंबर याद रखना है कि इस साल चेंज हुआ है। पिछले 3-4 सालों से तो सेम आ रहा था और इस साल चेंज हुआ है, तो अपन पढ़ते हैं अब लेसन को। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, है ना। मैं इस समय ट्रिकी के बारे में काफ़ी चिंता में था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्टेड एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। और जब मैंने इसकी मालकिन के साथ इसको गली में देखा तो मैंने अपनी कार रोक दी और मुझे इसका जो हुलिया देखकर बहुत ज़्यादा सदमा लग गया है ना इस ट्रिकी का। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, काफ़ी ज़्यादा वो मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, है ना। उसके फूले हुए कीमे की तरह, मतलब उसकी टांगे वगैरह जो है ना ये सब फूल गई थी, है ना। उसकी आंखें जो थी ब्लड शॉट, उसका आँखों में जैसे खून से लाल थी ऐसा लगता है। एंड रियूमी का मतलब बताया जैसे नम हो गई थी, है ना। उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा जैसे अपने आंखें भरी भरी सी नहीं रहती किसी चीज़ में, वैसा। स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग रोल्ड फ्रॉम हिज जॉस, और सीधे सीधे ही वो घूरता रहता था और उसकी जो जीभ थी उसके जबड़े से बाहर लटक रही थी, है ना। इस डॉगी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इसका जो ट्रिकी जो है वो इसका डॉगी है, उसकी मालकिन का नाम जो भी अभी आएगी ये आ गई, मिसेस फम्परी। हेस्टेन टू एक्सप्लेन, मिसेस फम्परे जो थे हेस्टेन टू एक्सप्लेन मतलब जल्दबाजी से समझाती। ही वॉज सो लिस्टलेस, मतलब जो है ना इसका कुत्ता निरुत्साहित हो गया, कुछ करता ही नहीं है। मिस्टर हैरियट डॉक्टर है यहाँ पे। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, उसमें एनर्जी नहीं बची है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन, और उस क्या कहती है वो उसको डॉक्टर को कि शायद मेरा डॉगी जो है वो कुपोषण से ग्रसित हो गया है ना। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा विटामिन मील्स टू बिल्ड हिम अप, तो इसीलिए मैं इसको क्या करती हूँ ताकतवर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बीच बीच में खाने के लिए कुछ ना कुछ खाना देती रहती हूँ। सम मेल्ट एंड कोल्ड लिवर ऑयल एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। तो कभी कभी तो क्या करती हूँ ये माल्टा दे देती है, कभी मछली का तेल दे रही है, कभी इसको कभी प्याला हॉर्लिक्स दे रही है ना। इससे क्या लगता है इसको कि हॉर्लिक्स नाइट टू मेक हिम स्लिप, ताकि वो आसानी से सो जाए। और नथिंग मच रियली, और मीठी चीज़ों में कमी की है ना, इससे ज़्यादा कुछ वो इसको नहीं दे रही, लेकिन काफ़ी बार बार खाना खिला रही है। आगे देखते हैं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स आई टोल्ड यू, जो मैंने मीठा चीज़ें बोली थी वो बंद की क्या खिलाने के लिए, ठीक है। तो इस डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ था ना कि मीठी चीज़ों से दूर रखना है इसको। ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने कमी तो की थी, बट इट सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन वो इतना कमज़ोर दिखता था कि मुझे छूट देनी पड़ी और मीठा भी थोड़ा खिलाया। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो उसको क्रीम केक और चॉकलेट तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। आई कैन नॉट बियर टू रेफ्यूज हिम, है ना, मैं इनकार नहीं कर पाई उसको ये चीज़ें देने से, मुझे देनी ही पड़ी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस छोटे कुत्ते की ओर नज़र से देखा। देट वाज द ट्रबल, है ना। तो परेशानी यही थी उसके अंदर। क्या परेशानी थी? ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, उसकी एक ही परेशानी थी कि वो काफ़ी लालची था, है ना, खाने में। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, खाना कभी बंद ही नहीं करता था वो खाने में कुत्ता। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे एट नाइट और नाइट, किसी भी समय दिन रात कब भी खाना दे दो खाना खा लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस फम्बरी हैड नॉट मैंशन, है ना। और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी आश्चर्य होता है ना, जिस चीज़ों के मिस्टर फम्बरी हैड नॉट मैंशन, ये उन्होंने मुझे इन चीज़ों के बारे में उन्होंने मुझे नहीं बताया, मतलब मेंशन नहीं करती है वो, है ना, मालकिन। आर यू गिविंग पेलेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुमने इससे बहुत सारी एक्सरसाइज करवाई? एक्सरसाइज मतलब यही जो कसरत दौड़ भाग वगैरह, है ना। वेल ही हैज़ हीज़ लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, तो वो क्या बोलती है कि मेरे साथ थोड़ा इधर उधर चलने के लिए चला जाता है बस,
बट हॉटगिकिन, लेकिन जो मेरा माली है गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लम्बेगो, है ना, उसको कमर दर्द हो रहा है, इसीलिए उसको एक्सरसाइज करा नहीं पाता है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसीलिए वो रिंग फेंकने वाला जो खेल होता था पहले, वो आजकल बंद हो गया है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक जो मालकिन है वो कुत्ते को लेके बहुत ज़्यादा ही परेशान है ना, क्योंकि उसका कुत्ता सही से बिहेव नहीं कर रहा है। आगे देखते, आई ट्राई टू साउंड सीवर, मैंने थोड़ा गंभीर आवाज़ में घोषणा की, नाउ आई रियली मीन दिस, मेरा मतलब ये है, इफ़ यू डोंट कट दिस फूड राइट डाउन एंड गेव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, अगर तुमने फूड कट नहीं करा और इसको एक्सरसाइज नहीं करवाई तो ये कुत्ता और ज़्यादा भयंकर रूप से बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हैव हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, तो आपको अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा और इसे स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, और कीप इन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और स्ट्रिक्ट डाइट के अकॉर्डिंग उसको चलाना पड़ेगा, तो ये कुत्ता वापस सही हो पाएगा। मिस्टर फम्प्री रंग हर हैंड्स, उसने अपने हाथों को मला, है ना। ओ आई विल, हाँ मैं ऐसा ही करूँगी मिस्टर हैरियट डॉक्टर से बोला। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, हाँ मुझे भी पूरा विश्वास है डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हो, लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, सी सेट ऑफ हेड डाउन, वो आगे बढ़ती है अलोंग द रोड के सहारे, ऐसे भी डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, है ना, मतलब सिर झुकाए सड़क के किनारे से वो चल लगती है, और अब नए जो उसको मतलब व्यायाम करना है और ये लाने के लिए मतलब प्रैक्टिस करवाना वगैरह के लिए उससे दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा ना मिसेस फम्प्री को। तो ये भी इतना आगे और देखते हैं थोड़ा सा, अभी स्टॉप करता हूँ मैं, नेक्स्ट पार्ट में इसका आगे का बताता हूँ।